गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स को। दो वीडियो हमने इस पे पहले बनाया है। आज ये थर्ड लेक्चर है, दैट इज़ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें लास्ट क्लास में हमने अप टू 5 मेथड कर लिया था बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे 6 मेथड। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज़ बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। HBO रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। तो बताया गया बच्चों कि इस रिएक्शन के लिए जो आप रिएजेंट यूज़ करेंगे B2H6, जिसको आप डाइबोरेन कहते हो, इसको जानते होंगे आप। इसमें बनाना बॉन्ड होता है और यू कैन से कि ये डाइमर ऑफ BH3 है। यहाँ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम लोग THF, जिसको आप टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन कहते हैं, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको यूज़ करना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे बच्चों? डाइबोरेन इन THF सॉल्वेंट। और दूसरे स्टेप में क्या यूज़ करोगे आप? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो फर्स्ट स्टेप को कहेंगे आप हाइड्रोबोरेशन और दूसरे को कहेंगे आप ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसका फाइनल रिजल्ट, तो देखा गया कि एक्चुअली इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो देखा ये गया है कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो देखिए बच्चे, अगर आप जानते हैं कि एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे आप OH लगाएंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे H लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा करेंगे आप। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है कंपाउंड अल्कीन, इसका हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, तो ओवरऑल इनका जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है वो मिलता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल। तो वाटर का H कहाँ जाएगा बच्चे? इस कार्बन के पास, और OH कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको? अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाने का ये आपके पास बहुत ही अच्छा मेथड है। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ, अल्कोहल कैसे बना, कैसे HNOH ने अटैक किया इस पे, तो आपको इसका मैकेनिज्म देखना होगा। बहुत मुश्किल नहीं है। देखो B2H6 को हमने कहा ये डाइमर है, जब ये आयनाइज होगा तो आपको मिलेगा BH3। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड टाइप है, देख लो आप। चूंकि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इनके पास ओनली 3 है, दैट मीन ये वेकेंट ऑर्बिटल है इनके पास। तो अल्कीन पे जब आप इसका अटैक कराएंगे तो हाइड्रोजन को भेजेंगे आप क्या? इस कार्बन पे, और जो बोरन है वो इस कार्बन पे आएगा। मतलब अगर आप BH3 का एडिशन करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट मान के चलो इसको, और H- को नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जा रहा है? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप ओवरऑल बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट अरेंजमेंट, उसमें अगर आप BH3 का एडिशन करते हो तो ये एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। तो आप एक अल्कीन यूज करेंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, ये क्या बन जाएगा? CH2। इसका पाई बॉन्ड हटा दीजिए और इस CH2 पे कौन आएगा? बोरन विद 2 हाइड्रोजन। फिर ये दोबारा रिपीट होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन यूज होगा, इसे मोनोअल्काइल बोरेन कहते हैं। अब सेम रिएक्शन रिपीट करिए आप, हाइड्रोजन कार्बन पे भेज दीजिए बोरन, मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये बनेगा आपका डाइअल्काइल बोरेन, और फाइनली ये मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन। तो अप टू हियर रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। नहीं तो आप देखिए ये आपको मिला ट्राई अल्काइल बोरेन हाइड्रोबोरेशन से। अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग व्हाट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो अब आप देखिए आपको कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों साइड OH लगा दो। तो ऐसे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को ब्रेक करिए, इस बोरन के पास 3 OH आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका बोरिक एसिड, जानते हो बच्चों। और बाकी जो 3 मोल्स मिलेंगे वो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। तो ओवरऑल आपने देखा बच्चों एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ विदाउट अरेंजमेंट। अब आइए तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा? OH। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 OH। अल्कोहल कैसा है बच्चे? 1 डिग्री है, प्राइमरी है। तो इसका मतलब अल्कीन को अगर 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। व्हाट अबाउट दिस?
तो CH3 इस पे कौन आएगा भाई H, इस पे कौन आएगा CH2H। क्या बना 1 2 3, तो आप कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये भी आपका 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल बना बच्चे। ये देखिए आपके पास है मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इसका अगर आप OM हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको मिलेगा CH2OH। अगेन फिर से देखिए इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इस पे हाइड्रोजन 0 है, तो जिस पे हाइड्रोजन 0 उस पे कौन आएगा H, क्योंकि रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं ये एंटी मार्कोनिकॉफ, और इस CH2 पे क्या आएगा बच्चे OH, तो अल्कोहल क्या बना अगेन 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिला एज ए रिजल्ट। आइए आगे, नेक्स्ट है आपका बाय द ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ अल्कीन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फेमस है। मेथड नंबर 7 बाय द ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ अल्कीन्स, तो इसमें आप रिएजेंट क्या यूज करेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड मरकरी एसीटेट, आप इसे मरकरी एसीटेट कहते हैं, साथ में वाटर लेना होगा पहला स्टेप, तो ये फर्स्ट स्टेप को कहेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन, सेकेंड स्टेप को कहेंगे आप डीमर्कुरेशन। फॉर डीमर्कुरेशन रिएजेंट यूज्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप देखिए क्या कहा गया बच्चों कि एक्चुअली इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इसमें ओवरऑल जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो अल्कीन पे आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और एक बात याद रखना कि इसमें हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो देखिए बच्चे अगर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हो, अगर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो देखिए होगा क्या फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास है मरकरी एसीटेट दैट इज HgO C डबल बॉन्ड OCH3 OC डबल बॉन्ड OCH3, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको देखिए केटानिक पार्ट मरकरी पे आएगा OC डबल बॉन्ड OCH3, साथ में आपको क्या मिलेगा बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड एंड OH माइनस, काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस है, जैसे एसिडिक एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, तो ये मिला। अब जो केटानिक पार्ट है दैट विल अटैक ऑन अल्कीन एज इलेक्ट्रोफाइल, इस HgO C डबल बॉन्ड OCH3 का अटैक हुआ अल्कीन पे, और यहां पे देखिए क्या इंटरेस्टिंग बना CH2HgO डबल बॉन्ड OCH3, देखिए इस पे प्लस आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस पे प्लस आएगा। अब मरकरी के साथ यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि ये बॉन्ड मिलकर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है बच्चों। मरकरी इस पॉजिटिव चार्ज के साथ और 2 सिग्मा बॉन्ड को इन्वॉल्व करके एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। एज ए रिजल्ट इनकी जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, कम हो जाएगी। जब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इनकी कम होगी तो ये इस लायक अब नहीं होंगे कि ये अरेंजमेंट कर सके, नहीं, तो ये आपका जो कार्बोकटाइन है वो प्रॉपर या नॉर्मल कार्बोकटाइन या क्लासिकल कार्बोकटाइन नहीं है, नहीं, क्योंकि इसने क्या किया मरकरी के साथ बाय मेकिंग ट्रांजिशन स्टेट इनके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दिया। जब कम कर दिया तो नो डाउट न्यूक्लियोफाइल तो इस पर आके हमला करेगा, लेकिन ये रिएरेंजमेंट के लायक नहीं रहा, तो OH माइनस का आप इस पर क्या करो, अटैक करा दो। तो जैसे ही OH माइनस का अटैक होगा तो आप क्या देखेंगे RCHOH CH2 HgO डबल बॉन्ड OCH3, ये आ गया। अब देखिए मरकरी इस पे ऐड हुआ तो आप इसे ऑक्सीमर्कुरेशन कहेंगे। फिर जब आप डीमर्कुरेशन करोगे तो इसके लिए यूज करना होगा NaBH4 जो H माइनस डोनर होता है बच्चे, आप जानते हो हाइड्राइड डोनर। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस H माइनस का अप्रोच यहाँ कराइए, इस बॉन्ड को यूं ब्रेक करिए, इस बॉन्ड को यूं ब्रेक करिए। तो जैसे आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ से कौन आएगा H माइनस, तो RCHOH ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3,
और यहाँ से मरकरी सेपरेट हो गया डीमर्क्यूरेशन और एसीटेट आयन बाहर हो जाएगा भी नहीं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट RCHOH और इस पे क्या आ जाएगा बच्चे CH3। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें और अपने रिएक्टेंट को देखो तो आप देखेंगे कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और इस कार्बन पे एक OH का एडिशन हुआ। दैट मीन्स कि ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर हुआ है बच्चों अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि इनका जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो एटेन्यूएटेड है, वो इस लायक नहीं है कि रीअरेंजमेंट कर सके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए, रादर बाकी कुछ नहीं है, जस्ट लाइक हाइड्रोलिसिस की तरह है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस पर अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे देखिए प्रोपीन है, आप सोचिए प्रोपीन पे अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये आपके पास 2-मिथाइल प्रोपीन एंड 2-मिथाइल ब्यूटीन है। तो सिंपल हमें एडिशन ऑफ वाटर करना है, दैट मीन्स कि CH3 इस पे कौन आ गया OH। ये देखिए इसमें क्या आ गया OH CH3, अब इस पे क्या आ गया OH, ये क्या बना CH2 CH3। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आपको मिला प्रोपेन टू ऑल फर्स्ट वन, दूसरा होगा 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तीसरा आपके पास है 2-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो ये आप देख रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल विदाउट अरेंजमेंट रिएक्शन कहला रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। रेजेंट क्या यूज करेंगे आप, मर्करी एसीटेट याद रखना इन वाटर, देन आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे डीमर्क्यूरेशन के लिए। अब आप देखिए जैसे ये कंपाउंड है, अगर आप इसका OMDM करते हैं तो देखो अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे डायरेक्ट तो H+ आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे प्लस आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। लेकिन आप OMDM में ये नहीं कर सकते, जहाँ पे अल्कीन है उसी पे आपको एडिशन ऑफ वाटर करना होगा। तो ये आप डिफरेंस याद रखना बच्चे, इस पे कौन आ गया OH। तो आपको रिजल्ट मिला 3-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, रिजल्ट विल फॉर्मेशन ऑफ 3-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ भी एडिशन ऑफ वाटर ही तो करना हमें। तो जब आप एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो इस पे क्या आएगा OH, इस पे क्या आएगा CH3। व्हाट अबाउट दिस, तो ये भी आपका सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कैसे, तो आप इन दो कार्बन को देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन है और रूल मार्कोनिकोफ यूज करो तो हाइड्रोजन इस पे आकर अटैक करेगा और OH इस पे आएगा तो क्या बना भाई 3 डिग्री अल्कोहल। हाइड्रोजन ज़्यादा है इस पे मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन इस पे आएगा, OH इस पे आएगा, तो भी क्या बना आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो इन दिस वे अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जा सकता है। आगे आइए देखिए नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन करवाता है। अब रिडक्शन कैसे करवाएगा, तो बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइडर है, और आप जानते हो कि अगर किसी को हाइड्रोजन मिला तो वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए कॉन्सेप्ट बताया गया बच्चों कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, हैविंग कैपेसिटी टू रिड्यूस। देखिए अल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाता है, कीटोन को भी रिड्यूस कर पाता है एंड एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर पाता है। ये 3 कंपाउंड आपके पास है कार्बन कंपाउंड में, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड्स, जिनका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से मुमकिन है। मतलब आप रिडक्शन करा सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। नहीं, इसके अलावा जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर आपके पास एस्टर है, या फिर एसिड एनहाइड्राइड है, या फिर आपके पास एसिडामाइड है, या फिर अल्कीन फंक्शन ग्रुप है, या अल्काइन फंक्शन ग्रुप है। ये ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं हो पाते, इनर्ट है टुवर्ड्स सोडियम बोरोहाइड्राइड, मीन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड्स आर अनएबल टू रिड्यूस व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिडामाइड, एसिड एनहाइड्राइड, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इनको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको जानना है कि रिडक्शन का क्या प्रोसीजर है।
ये कैसे रिड्यूस करता है और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखिए बच्चे, सोडियम बोरोहाइड्राइड के अबाउट कहा गया कि इनमें ऑल 3 प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड में ऑल 3 प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं। 3 प्राइमरी बॉन्ड का मतलब आयनिक बॉन्ड भी है इसमें, और कोवलेंट बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो देखिए, जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को किसी इनर्ट सॉल्वेंट में आयनाइज करेंगे तो यू विल गेट Na+ एंड BH4-। अब बोरन पे माइनस अनस्टेबल होता है, फिर ये डिसोशिएट होगा तो आपको प्रोड्यूस करेगा क्या, H-। ये H- किसी को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को या एसिड क्लोराइड को। तो वो जैसे H- को एक्सेप्ट करेगा आप कह दोगे कि इनका रिडक्शन हो गया। दैट मीन्स अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए बच्चे सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हो, तो आप कहेंगे क्योंकि ये H- डोनर है, H- प्रोवाइडर है, और जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेना है, और सेकंड स्टेप में अंडरस्टूड होता है कि आपको सॉल्वेंट वाटर या अल्कोहल लेना होगा, क्योंकि वो H+ प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप सिर्फ इतना याद रखें तो बहुत अच्छा होगा कि ये H- डोनर है और वाटर H+ एक्सेप्ट डोनर है। ये दोनों देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड पहले स्टेप में H- डोनेट कर रहा है, जबकि वाटर H+ दूसरे स्टेप में डोनेट करेगा। और आप जानते हो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड। तो H- कहां अटैक करेगा, कार्बन पे, H+ कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो क्या होगा भाई, OH बनेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपने बना लिया बच्चे 1 डिग्री अल्कोहल, किसका रिडक्शन करके, अल्डिहाइड का रिडक्शन करके। व्हाट अबाउट कीटोन, सेम प्रोसीजर। देखिए बच्चे RCOH, इस पे कौन आया, H, क्या बना, 2 डिग्री, क्या ये, अल्कोहल। तो result will be formation of 2 degree alcohol. The reduction of aldehyde using sodium borohydride produces primary alcohol. Reduction of ketone using sodium borohydride produces 2 degree or secondary alcohol. What about this acid chloride? So we have NaBH4 in first step, as we know it has capacity to provide H-. This H- will replace Cl. How? H- will attack actually on this carbon, produces O-. O- is highly unstable बताया था मैंने आपको, and back conjugation के थ्रू ये Cl- को बाहर कर देगा। नहीं तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा अल्डिहाइड। और ऐसा जैसा कि आप जानते हो अल्डिहाइड पे फर्दर ही अटैक कर सकता है, और भगवान का दिया इनके पास हाइड्रोजन भी ठीक ठाक है। तो जो अल्डिहाइड बनेगा उसका दोबारा रिडक्शन होगा, और दोबारा रिडक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा भाई, अल्कोहल। दैट मीन्स कि एसिड क्लोराइड को अल्कोहल तक पहुंचाने के लिए 2 H- की आवश्यकता है, जो NaBH4 प्रोवाइड करेगा। तो आप इस रिएक्शन को अल्डिहाइड पे नहीं रोक पाओगे, आपको आपका फेवरेट प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज अल्कोहल, बनेगा ही बनेगा। थोड़ी मुश्किल है, 1-2 H- आपको चाहिए, जो आपको एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड वो प्रोवाइड कर देगा, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। गेटिंग और नॉट। अब आप देखिए जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं लड़ पाएगा, तो नो रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इज नॉट पॉसिबल, यहां भी नो रिडक्शन। इस एस्टर का भी रिडक्शन मुमकिन नहीं है बच्चों। अब आप देखिए ये कंपाउंड, इसमें 2 फंक्शन ग्रुप्स हैं, कीटोन एंड अल्कीन। तो जैसा कि आप जानते हो कीटोन का रिडक्शन पॉसिबल है बच्चों, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, बट अल्कीन रिमेन अल्कीन, क्योंकि अल्कीन का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आप देखिए 2 फंक्शन ग्रुप है, अगेन यहाँ कीटोन और यहाँ पे एस्टर है, ये रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। तो आप देखिए इसको आपने बना दिया अल्कोहल, और इसको आपने एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा। तो अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड के अलावा अगर कोई फंक्शन ग्रुप है तो आप उसका रिडक्शन नहीं करा सकते विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आई होप आप लोगों को
समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। तो देखिए जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बच्चों हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, इसका आप NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कराइए दूसरे स्टेप में बात, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा आप उसको X बोल देना, इस X में आप PCl5 ले लो, ठीक है, तो Y बन जाएगा ओकेज। फिर आप इसमें KCN ले लो, पोटेशियम साइनाइड, तो Z बन जाएगा, आप जानते हो बच्चे। फिर आप क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये Z1 बनेगा। अब आइए इसी एसिड क्लोराइड में अगर आप AgCN लेते हैं तो Z2 बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसका फिर अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज NaBH4 से पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो ये Z3 बनेगा, समझ रहे हैं आप। इसी में अगर आप PCl5 लोगे तो ये Z4 बनेगा। तो फाइंड X, Y, Z, Z1, Z2, Z3 एंड Z4 फॉर दिस रिएक्शन। जरा सोचिए, पेन चलाइए बच्चे। तो reaction of this benzaldehyde with sodium borohydride produces X. X is further treated with PCl5, produces Y. Y is treated with separately KCN and AgCN. KCN produces Z. Upon acidic hydrolysis produces, complete acidic hydrolysis produces Z1. Z1 is further treated with sodium borohydride including hydrolysis produces Z3, and Z1 treated further with PCl5 to produce Z4. Now Y is separately treated with AgCNO3 and produces what? Z2. To find X, Y, Z, Z1, Z2, Z3 and Z4. तो आपको रीजन पे कितना कमांड है वो इस तरह के क्वेश्चन से डिडक्ट होगा। IIT पैसेज बनाकर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। PMT में भी अब 2-3 कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है भाई। तो देखिए बच्चे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से जब आप रिड्यूस करोगे X बनेगा, जो X होगा आपका वो ऑब्वियस से बात है क्या होगा बच्चे, बेंजाइल अल्कोहल दैट इज CH2OH। PCl5 करता क्या है, OH को हटाएगा, Cl को लगाएगा, तो आपको मिलेगा CH2Cl। अब जब आप KCN से रिएक्शन कराएंगे तो Cl will replace by what? Tell cyanide, and hydrolysis of cyanide, acidic hydrolysis of cyanide, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में बच्चों। cyanide will convert it into what? Carboxylic acid। और अगर आप उसमें PCl5 लेते हैं तो OH जाएगा, कौन आएगा भाई? Cl आएगा, क्या बन गया? एसिड क्लोराइड। बट कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो नो रिडक्शन आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो ये सारी बातें आपको ब्रेन में फिट होनी चाहिए, ऑन टिप्स होना चाहिए, ताकि आप इजीली डिटेक्ट कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए। बेंजल्डिहाइड से आपने बेंजाइल अल्कोहल बनाया, फिर बेंजाइल क्लोराइड बनाया, फिर आपने क्या किया, 2-फिनाइल इथेन नाइट्राइल बनाया। अपॉन हाइड्रोलिसिस आपको मिला 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे 2-फिनाइल इथेनॉल क्लोराइड, Z3 में रिएक्शन नहीं हुआ। अब बात करते हैं AgCN की। तो जैसा कि आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में बच्चों कि AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा बच्चे। तो रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन with AgCN produces what? Isocyanide,
एंड विथ KCN प्रोड्यूसेस साइनाइड, बिकॉज ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है बच्चों। तो आयनिक कंपाउंड में K प्लस CN माइनस मिलेगा और CN माइनस में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे लोन पेयर, मतलब ये एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल है। बट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन पे लोन पेयर से ज्यादा होती है, तो मोस्टली अटैक कौन करेगा? कार्बन। इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? साइनाइड। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब आइए बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जो काम सोडियम बोरोहाइड्राइड ने अधूरा छोड़ा था उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कंप्लीट करेगा। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैविंग कैपेसिटी टू रिड्यूस व्हाट? अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड अमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो ये कैपेबल है टू रिड्यूस अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड अमाइड एंड एनहाइड्राइड, ये सबको रिड्यूस करेगा। तो देखो अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड, ये तो तीन सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस हो रहा था, लेकिन ये तीनों रिड्यूस नहीं हो रहा था। अब आप रिड्यूस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि आप इसे क्या कहते हो? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो। इसके अलावा आपके पास है अल्कीन और अल्काइन जिसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो बट अनेबल टू रिड्यूस व्हाट? अल्कीन एंड अल्काइंस। देखिए फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अबाउट अगर हम जाने कि ये इसका रिडक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे ये रिड्यूस करेगा किसी कंपाउंड को, तो इसमें भी पहले हमने आयनिक बॉन्ड डिसोशिएट किया, फिर फर्दर जब डिसोशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? H माइनस। H माइनस को क्या बोलते हो आप? हाइड्राइड। तो दैट मीन्स कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ऑल्सो हाइड्राइड डोनर, और जो हाइड्राइड डोनर होगा उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। फिर से देखो ये H माइनस प्रोवाइड करेगा बच्चों और ये H प्लस प्रोवाइड करेगा। पाई बॉन्ड आप ब्रेक करिए, H माइनस को इस कार्बन पे भेजिए, H प्लस को इस ऑक्सीजन के पे भेजिए और आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट अबाउट कीटोन? जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चे? माइनस। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ये क्या प्रोवाइड करता है? H माइनस। H माइनस कहाँ हमला करेगा? कार्बन पे। ये क्या प्रोवाइड करता है? H प्लस। कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे। पाई बॉन्ड क्या हो गया? खत्म। प्रोडक्ट क्या मिला? अल्कोहल। कैसा? 2 डिग्री। तो आपको क्या मिला बच्चे? 2 डिग्री अल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ कीटोन प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अल्कोहल जस्ट सिमिलर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब बताइए एसिड क्लोराइड, अगेन ये Cl को हटाएगा, अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा बच्चे। नहीं तो सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास, घबराने की बात नहीं है। तो ये मिलेगा आपको RCH2OH, ये मिलेगा RCH2OH दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इसमें 2 H माइनस कंज्यूम होंगे बच्चे, यहाँ पे 2 H माइनस कंज्यूम होंगे। व्हाट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड? अब आप देखो बच्चे, मान ली इसके पाई बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, एक H इसको दिया, एक इसको दिया, तो एक कार्बन पे कितने OH आ जाएंगे? 2। एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। तो डिहाइड्रेशन के बाद क्या बनाओगे? अल्डिहाइड, और उस अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा तो अगेन आपको क्या मिलेगा बच्चे? RCH2OH। तो आप इस रिएक्शन को अल्डिहाइड पे नहीं रोक पाओगे, अल्कोहल आपको मिलेगा। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले आप अल्डिहाइड बनाओगे। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों? मैंने कहा इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको H माइनस प्रोवाइड करो, इसको H प्लस, तो एक कार्बन पे 2 OH आएगा, वाटर निकालिए, क्या बनाएंगे? अल्डिहाइड, और उस अल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन कर दो तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अगेन आइए देखिए नेक्स्ट वन, इसे आप कहते हो एस्टर। नहीं तो पहले H माइनस इसको रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड, और उस अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा बच्चे? अल्कोहल। इसमें 2 अल्कोहल्स मिलेंगे, एक तो छोटा वाला ROH, जब आप इसको हटाओगे तो RO माइनस है, RO माइनस वाटर से H प्लस लेकर क्या बना देगा? अल्कोहल, और ये बनेगा अल्डिहाइड, अल्कोहल का फर्दर रिडक्शन हो गया। अब आप देखिए
इसमें दो फंक्शन ग्रुप है बच्चे, एक को आप कह रहे हो कीटोन और दूसरा क्या है एस्टर, बोथ आर एलिजिबल टू रिड्यूस। तो कीटोन को आप कन्वर्ट करते हो किसमें, अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और एस्टर अभी सीखा आपने, इसको अल्कोहल में चेंज कर देंगे तो एक तो आपको मिथेनॉल मिलेगा भाई, और दूसरा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोक्सीमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 हाइड्रोक्सीमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस मिथेनॉल का मिक्सचर आपको मिलेगा जब आप इस कंपाउंड का क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, फॉलोड बाय व्हाट, हाइड्रोलिसिस। गेटिंग अ नॉट? क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग? अब बताइए, जैसे एसिड एनहाइड्राइड है तो इनसे क्या मिलेगा आपको, अगेन आपको 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल मिलेगा, दैट इज RCH2OH। हाउ, तो जैसे मान लो ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये अल्डिहाइड बनेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्डिहाइड से क्या बना अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से क्या बना अल्कोहल। तो अल्टीमेटली आपको अल्कोहल मिलेगा अगर आप एसिड एनहाइड्राइड का भी रिडक्शन करते हो तो। अब आप देखिए 2 फंक्शन ग्रुप है बच्चे, ये कीटोन है और ये अल्कीन है। आप जानते हो अल्कीन सेफ होता है, अल्कीन का रिडक्शन मुमकिन नहीं है। किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। इसको आप ऐसे रखिए, इसको अल्कोहल में चेंज कर दीजिए, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर अल्कीन अल्डिहाइड या कार्बन कंपाउंड के साथ रेजोनेंस में हो या बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, देखो अगर अल्कीन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में हो और आप इसका रिडक्शन अगर करना चाहते हो तो ये अल्कीन भी रिड्यूस होगा। जनरली अल्कीन का रिडक्शन मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये रिडक्शन क्या है, मुमकिन है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बेंजीन है तो मुमकिन है, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, और अल्डिहाइड का रिडक्शन तो आप कर ही लेते हो। तो इसको आप याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली अल्कीन का रिडक्शन नॉट पॉसिबल इवन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बट इट कुड बी पॉसिबल अगर आप बेंजीन के साथ इनको कॉन्जुगेशन में ले आते हो तो। अब आइए मेथड नंबर 9 है, बाय ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड को ऑक्सारेन भी कहते हैं हम लोग, ये इपॉक्साइड एसी को ऑक्सारेन भी कहते हैं। तो अब आप देखिए ग्रिग्नार्ड एजेंट जब डिसोशिएट होगा तो R माइनस प्रोड्यूस होगा। अब आपको एक बात याद रखनी है कि 3 मेंबर्ड रिंग है, एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन है बच्चों, एंगुलर स्ट्रेन इसमें है, हालांकि इथेरियल बॉन्ड इनर्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये वीक बॉन्ड होगा। तो ग्रिग्नार्ड का आप जब भी रिएक्शन कराएंगे इपॉक्साइड पे तो ये पाथ फॉलो करेगा बच्चों SN2 पाथ फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि R माइनस को आपको उस साइड से अप्रोच कराना होगा जो लेस क्राउडेड है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी अटैक करा दो, तो ये बॉन्ड खोल दीजिए, आपको मिलेगा RCH2 माय गॉड X, OMgX एडिशन प्रोडक्ट बना, हाइड्रोलिसिस तो है ही। तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आपको मिलेगा RCH2, ये क्या बन जाएगा OH। ये क्या है, ये है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो रिएक्शन ऑफ दिस इपॉक्साइड ऑक्सारेन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट, एनी ग्रिग्नार्ड एजेंट, you will get primary alcohol here। अगेन मैंने आपको क्या बताया कि रिएक्शन हमारा SN2 है बच्चों, तो R माइनस का अप्रोच लेस क्राउडेड साइड से होगा तो ये बॉन्ड खुलेगा और फाइनली अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो जब आप अल्कोहल बनाओगे तो ये CH2 के साथ कौन आया, R, यहाँ पे क्या है अल्कोहल, कैसा बना 2 डिग्री। तो अल्कोहल आपने बना लिया 2 डिग्री। किससे बनाया भाई, ऑक्सारेन से, इपॉक्साइड से। गेटिंग और नॉट, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो जरा आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए SN2 है, CH3 का माइनस अप्रोच कहाँ से होगा भाई, यहाँ से, ये बॉन्ड खुलेगा तो ऑक्सीजन क्या किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। देखिए किस डिग्री के कार्बन पे, 3 डिग्री पे। ये CH2 से क्या बन जाएगा CH3, तो क्या मिला आपको 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, रिजल्ट मिला 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। फिर से आइए, ये CH3 माइनस
कहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ से, ये बॉन्ड खोल दीजिए तो क्या मिलेगा बच्चे आपको, CH3, इस पे क्या आएगा OH, CH3, ये ठीक है, इस पे एक और CH3 आ गया, ये बना आपका 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। फिर से बताइए बच्चे, ये CH3 माइनस है, इसका अप्रोच कराओ, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, बताओ क्या मिलेगा, इस CH2 पे कौन आएगा भाई, CH3, प्रोडक्ट क्या मिला, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये था हमारा मेथड नंबर व्हाट, मेथड नंबर 9। तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप प्रिपेयर कर सकते हो क्या, अल्कोहल, ठीक है। इपॉक्साइड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मे बी के इस साल नीट में जो अभी अभी 13 को होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आ भी जाए इस पे बेस्ड, ठीक है। तो मेथड नंबर 10 अब देखेंगे बच्चों हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाय ट्रीटिंग प्राइमरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड, बाय ट्रीटिंग प्राइमरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड। तो अब हमारे पास है मेथड नंबर 9, देखिए बच्चे 10, मेथड नंबर 10 है आपके पास, क्या है, बाय ट्रीटिंग प्राइमरी एलिफैटिक अमीन, प्राइमरी एलिफैटिक नॉट एरोमेटिक amines with nitrous acid, that is HNO2। तो अगर आप प्राइमरी अमीन को ट्रीट करते हो नाइट्रस एसिड से तो भी आप अल्कोहल बना सकते हो। हाउ इज पॉसिबल? तो लेट्स सी बच्चों, जैसे आपके पास है RNH2, ये है प्राइमरी अमीन, आप इसका रिएक्शन कराएंगे NaNO2 से, HCl, याद करो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सैंड में रिएक्शन पढ़ा था आपने, लेकिन वो एरोमेटिक अमीन के साथ था, ये एलिफैटिक के साथ है। तो NO2 HCl 0 to 5 डिग्री, आप जानते हो इससे जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, RN2Cl। देखिए ध्यान से, इस पे प्लस आता है, इस पे माइनस, इसे कहते हो अल्काइल डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या कहते हो आप, अल्काइल डाइएज़ोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है बच्चों और यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड से अटैच्ड है, दैट मीन्स कि बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इवन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये टूटेगा, आप टूटेगा, तो आपको मिलेगा R+। नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व होगा, मीडियम में Cl- बचा। एक बात और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान से सुननी है, NaNO2 सॉलिड होता है, एक बटन टाइप का स्टेप, इसको आप पानी में घुलाते हो, मीन्स इस रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट आपका पानी है। अब आप बताइए मीडियम में आपके पास वाटर के साथ साथ Cl- है, क्या आप बता सकते हो Cl- या वाटर ज़्यादा निक्लोफिलिक होगा, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट भी है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो देखो बच्चों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इस कार्बोकेटाइन पे वाटर के OH- का हमला होगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे, ROH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्कोहल। तो आप प्राइमरी अमीन दैट इज NH2 को रिमूव कर सकते हो अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ दिस NaNO2HCl 0 to 9 डिग्री सेल्सियस। तुम कहोगे कि ये नाइट्रस एसिड कहाँ है, तो यार जब आप इसको मिलाओगे तो देखो NaCl और HNO2 ही तो बनेगा, नहीं? तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन विथ नाइट्रस एसिड प्रोड्यूसेस व्हाट, अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल आपने कैसा बनाया, प्राइमरी अल्कोहल बनाया, ठीक है। याद रखना इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चे, कार्बोकेटाइन। तो जरा आप देखिए, जैसे आपके पास है
साइक्लोहेक्सेनामीन। अगर आप इसमें यूज करते हैं NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? X। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चे? X। अब देखिए जैसे हमारे पास ये है, इस पे क्या है? NH2। अगर आपने इनका रिएक्शन करा दिया NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको Y मिलेगा। क्या आप बता सकते हो X और Y क्या होगा? तो पहला तो आपका X बिल्कुल सिंपल है, OH हटाइए, सॉरी NH2 हटाइए, OH लगाइए, प्रोडक्ट पाइए। तो साइक्लोहेक्सेनॉल लीजिए और घर जाइए। व्हाट अबाउट हेयर? तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा केमिकल लोचा है। व्हाट? कि इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इसके पास हाइड्रोजन छुपा हुआ है। तो आपको करना क्या होगा? पहले बनाना होगा कार्बोकेटाइन, फिर इसके H माइनस की शिफ्टिंग करनी होगी, जिसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, अब OH का अटैक इस पे होगा। तो देखिए बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे NH2 अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बताइए, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो, हेयर NH2 और इसका रिएक्शन करा दो आप NaNO2 HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इस पे क्या है? OH, और ये आपके पास है NH2। इसका भी ट्रीटमेंट करो NaNO2 HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बताइए क्या मिले? देखो इस केस में फिर से क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से NH2 हटेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, और फिर आप मिथाइल की शिफ्टिंग कर लेना, क्योंकि कार्बोकेटाइन आपने जो बनाया 2 डिग्री बनाया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? इस पे आएगा OH, देखिए, और इस पे एक मिथाइल ग्रुप आकर अटैच्ड हो गया। तो 1 2 3 4 क्या बोलेंगे आप? 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। है ऑल्सो देखिए, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब आप मिथाइल शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हेटेरो एटम ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जब आप मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, और ये बैक कॉन्जुगेशन करके क्या बना देगा भाई? ये बना देगा कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O, इस पे देखिए क्या आ गया। तो ये बना आपका, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो आप बोलेंगे 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ओन, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ओन। तो आई होप आप लोगों को GMP जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया होगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट मेथड हैं बच्चों, जिससे आप अल्कोहल प्रिपेयर करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नहीं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ईथर। तो आप इसको रिवाइज कर लेना बच्चे अच्छे से, और खूब मेहनत से पढ़िए। तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। अपना ख्याल रखिए।